हाँ साथियों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि वॉइस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे। इसके नियम के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि यदि हमारा वाक्य एक्टिव में है तो उसे हम लोग कैसे पैसिव में बदलेंगे। तो कुल 8 हमारे ऐसे टेंस हैं जिनके वाक्यों का हम लोग एक्टिव से पैसिव बदलते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, छठवां है पास्ट परफेक्ट टेंस, सातवां है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और आठवां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस का और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का और कुछ हमारे मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं जिनका हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ऐसे वाक्य का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो ध्यान यह रखेंगे कि किसी भी टेंस में जो वाक्य हमारे होंगे वह अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, सेकंड हमारा जो होगा वह क्वेश्चनिंग वर्ड या WH क्वेश्चन के नाम से जाना जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और अफर्मेटिव है, अर्थात उसमें न तो नॉट का प्रयोग है और ना ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग है, अगर ऐसा सेंटेंस हमारा दिया है तो ऐसे वाक्य को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएंगे। तो यदि वाक्य हमारा ऐसा है तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस को हम चेंज करके नॉमिनेटिव केस में करेंगे। फिर उस कर्ता के अनुसार जो एक्टिव वॉइस का कर्ता है उस कर्ता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम जो पैसिव वॉइस में कर्ता बना रहे हैं उस कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया इज आर एम लगाएंगे। फिर हम लोग लिखेंगे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। ध्यान यह रखेंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा 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 मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि बाय इसके बाद अदर वर्ड होंगे तो हम अदर वर्ड लगाएंगे, फिर बाय लिखेंगे और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। ध्यान यह रखेंगे कि हम लोग नॉमिनेटिव केस को अब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। अगर हमारा प्रोनाउन होगा तो बदल जाएगा, नाउन होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई मी में, वी अस में, यू में, ही हिम में, सी हर में, दे देम में और इट को इट के रूप में हम लोग परिवर्तित करेंगे। इसी तरह जब हम ऑब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव में लाएंगे तो मी को आई में, अस को वी में, यू को यू में, हिम को ही में, हर को सी में, देम को दे के रूप में हम लोग परिवर्तित करके लिखेंगे। उदाहरण आपको है दिया गया है, फार्मूला पहले उसके फार्मूले के बारे में जान लें। लिखा है यस ACT का O, ACT माने एक्टिव वॉइस, O माने ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे और अंत में हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट पोस्ट में लिखा है ACT-O, एक्टिव वॉइस के ACT-S, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। जो ऊपर आपको हमने पहले लिख करके बताया है उसी का संक्षिप्त रूप या फार्मूले के रूप में दे दिए। आगे हम सेंटेंस को परिवर्तित करके देखेंगे। लिखा है सीता टेल्स अ लाई, यह वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट है सीता, मुख्य क्रिया है हमारी टेल और अलाई हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हम लोग फार्मूले के आधार पे पैसिव वॉइस में बदले। अलाई ऑब्जेक्ट था, उसको हम लोग सब्जेक्ट बना दिए। अलाई सिंगुलर नंबर में था, हम लोगों ने सहायक क्रिया इज लगाया।
इसके बाद हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमने बताया है कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा 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 मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म लगाए, कोई अदर वर्ड्स नहीं था सेंटेंस में, हमने बाय लगाया। सीता हमारा नाउन था तो हम लोग अंत में सीता को सीता के रूप में ही लिख दिए। यदि प्रोनाउन होता तो हम इसमें परिवर्तन कर देते। ध्यान यह रखेंगे कि अगर इस प्रकार के फार्मूले केवल हमारे पास हों तो ऊपर जो हमने परिभाषा के तौर पर आपको विस्तार से बताया है उसे बताने की जरूरत नहीं है। हम केवल फार्मूले के क्रम का पालन करते जाएंगे तो वाक्य हमारे अपने आप परिवर्तित होते जाएंगे। हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि ये तो हमारा अफर्मेटिव था। आगे यदि वाक्य हमारा निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो केवल फार्मूले के आधार पर उसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, तो हम लोग देख रहे हैं। फार्मूला निगेटिव के लिए लिखा है यस एसीटी का ओ प्लस इज आबली आर आबली एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ओ एसीटी का यस। अर्थात सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे इस कर्ता के अनुसार। सहायक क्रिया इज आर एम लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यदि कोई अदर वर्ड होगा तो उसे लिखेंगे, बाय लिखेंगे। अंत में हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। ये केवल हम फार्मूले के आधार पर डिक्टेट कर सकते हैं। आगे देखिए उदाहरण दिया है कि ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारी नॉट हुआ निगेटिव सेंटेंस का बोधक हुआ, सिंग हमारी मेन वर्ब, असंग हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। फार्मूले के अनुसार हम लोग असंग को सब्जेक्ट बनाए, एक वचन में था इज लगाए, नॉट लिखे, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। केवल फार्मूले के आधार पे बढ़ते जाएंगे, कोई अदर वर्ड नहीं है, बाय लगाए। अंत में हम लोग सब्जेक्ट को, हमारा ही सब्जेक्ट था, प्रोनाउन है, इसलिए हम लोग नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित कर दिए। ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस। इसी तरह हमारा फार्मूला इंट्रोगेटिव का दिया है इज आबली आर आबली एम प्लस यस ए सी टी का ओ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू बाय ओ ए सी टी का यस। क्वेश्चन मार्क आवश्यक रूप से यहाँ लगाएंगे। इसके पहले अभी तक हम लोग सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाते थे, अगर यहाँ हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अब इस फार्मूले को, इसी में दूसरा फार्मूला एक और दिया है क्यू डब्ल्यू, जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है और दूसरा हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन है जो क्वेश्चनिंग वर्ड से प्रारंभ है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, केवल हम हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर क्वेश्चनिंग वर्ड लिख देंगे तो वाक्य हमारा अपने आप दूसरे प्रकार का डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन जाएगा। पहले प्रकार का जो पहला फार्मूला है उसके आधार पर वाक्य दिया है डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका आंसर आप उसी फार्मूले के आधार पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूले के आधार पे बढ़ते जाएंगे तो हो गया। एसांग के अनुसार इज लगा दिए, इज असांग संग बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क हम आवश्यक रूप से लगाएंगे। इसी तरह जब दूसरे प्रकार का हमारा जो फार्मूला है, क्वेश्चनिंग वर्ड हमारा पहले आ गया तो लिखा है व्हाई डज ही सिंग असांग, तो सबसे पहले हम व्हाई को उसी रूप में लिख देंगे, क्यू डब्ल्यू के रूप में लिख देंगे, शेष पहला वाला फार्मूला भी अडॉप्ट कर लेंगे तो वाक्य हमारा बन जाएगा व्हाई इज असांग संग बाय हिम। इसी तरह अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव दोनों भी हो, प्रश्नवाचक भी हो नकारात्मक भी हो, तो हम केवल प्रश्नवाचक वाक्य के नियम का ही पालन करेंगे। अंतर सिर्फ यह रखेंगे कि हम मुख्य क्रिया के तुरंत बाद नॉट का भी प्रयोग कर देंगे तो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। और यह प्रक्रिया पूरे टेंस के सभी सेंटेंस में एक समान जारी रहेगी, उसमें हमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। केवल हम सब्जेक्ट के बाद, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद यदि नॉट का प्रयोग कर देंगे इंट्रोगेटिव वाले पैटर्न में तो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। यह रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। उसका उदाहरण आपको है डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो हो गया इज अ सॉन्ग नॉट, सॉन्ग के तुरंत बाद नॉट आ गया, इज अ सॉन्ग नॉट संग बाय हिम। अब हम लोग देखेंगे कि वाक्य हमारा यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो तो ऐसे वाक्य का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास यदि केवल फार्मूले हों तो फार्मूले के आधार पे हम वाक्य को बढ़ते जाएंगे। तो आपको देखेंगे फार्मूला अफर्मेटिव के लिए है, फार्मूला आपका अफर्मेटिव के आधार पे उदाहरण है कि यू आर रीडिंग अ बुक,
लिखा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अबुक था, हम लोग उसे सब्जेक्ट बना दिए। इस कर्ता के अनुसार इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगा दिए। अबुक एक वचन में था इसलिए हम लोग इज बीइंग लिखे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड पढ़ा जाता है रेड और लिखा जाता है रीड, तो हो गया अ बुक इज बीइंग रेड बाय यू। हमारा सब्जेक्ट था, इसे ऑब्जेक्ट के रूप में ले गए तो यू को हम लोग यू के रूप में लिखे। अब हमारा निगेटिव का फार्मूला है कि हम हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद फार्मूले में और बीइंग के पहले अर्थात इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट प्लस बीइंग का प्रयोग किए हैं। इसके आधार पे उदाहरण हम लोग देख लिए कि यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, तो हो गया आपका अ बुक इज नॉट बीइंग। यदि दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रियाएं होंगी तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वे आपस में अलग अलग हो जाती हैं। यहां हो गया इज नॉट बीइंग रेड बाय यू। अगर हमारा बहुवचन का कर्ता होता तो हम लोग आर नॉट बीइंग लिखते। अगर हमारा सब्जेक्ट यहां पर आई बन रहा होता तो हम लोग एम नॉट बीइंग लिखते। इसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव का है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई और हम लोग इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट, फिर हम लोग बीइंग लिखते हैं और सब्जेक्ट बनाते किसको हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को। इसका भी उदाहरण आप देखेंगे, लिखा है आर यू रीडिंग अ बुक। तो यहां पे यू के साथ आर लगा था, लेकिन जब हम लोग अबुक को सब्जेक्ट बना दिए तो अबुक के अनुसार हम लोग इज लगाए, हो गया इज अबुक बीइंग रेड बाय यू। फिर हम लोग देखेंगे कि यह हमारा दूसरे प्रकार का जो इंट्रोगेटिव वाक्य आया उसमें क्वेश्चनिंग वर्ड पहले आ गया, शेष पूरा फार्मूला वही है। उदाहरण हमने आपको दे दिया वाई आर यू रीडिंग अ बुक, तो वाई को हम लोग पहले लगा दिए, शेष यथा स्थिति यथावत है, इज अ बुक बीइंग रेड बाय यू। अब हम लोग इसी तरह हर टेंस के फार्मूले आगे देखने जा रहे हैं। इसी तरह दिया गया है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का फार्मूला आपको लिखा है यस एसीटी का ओ हैज आबली है प्लस बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओ डब्ल्यू बाय प्लस ओ एसीटी का यस। इसके आधार पे वाक्य को हम लोग आसानी के साथ बदल सकते हैं। लिखा है दे हैव प्लेड अ गेम, तो हमने लिख दिया अ गेम हैज बीन प्लेड बाय देम। वहां पर हमारा दे बहुवचन में था तो हैव लगा, यहां पर हमारा अ गेम एक वचन में है इसलिए हम लोग यहां पर हैज का प्रयोग किए। निगेटिव के लिए हैज बीन और हैव बीन के बीच में हमने आपको बताया था कि वहां पर हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे, शेष स्थिति यथावत होगी। हम लोग यहाँ पे हैज और हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किए। उदाहरण आप देखेंगे, लिखा है दे हैव नॉट प्लेड अ गेम, तो हो गया अ गेम हैज नॉट बीन प्लेड बाय देम। इसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव के लिए हुआ हैज आबली हैव, हैज हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल आई और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग बीन का प्रयोग कर दिए। इस फार्मूले के आधार पे हम लोग देखेंगे, लिखा है हैव दे प्लेड अ गेम, तो हो गया हैज अ गेम बीन प्लेड बाय देम। फिर हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यदि वाक्य हो तो उसका हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव के लिए आपको फार्मूला दिया गया, सब्जेक्ट एसीटी का वो, वाज आबली वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओ डब्ल्यू बाय प्लस ओ एसीटी का यस। इस फार्मूले के आधार पे हमने बनाया सी सेंग असंग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, असंग वाज संग वाई हर। फिर हम लोग निगेटिव के फार्मूले में वाज और वर के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर दिए। फिर यहाँ पे है सी डिड नॉट सिंग असंग, हम लोग बना दिए असंग वाज नॉट संग बाय हर। फिर हम लोग देखें इंट्रोगेटिव में वाज और वर हमारा बाहर आ गया। उदाहरण में हम लोग देख लिए वाज सी संग असंग, तो असंग के पहले वाज आ गया, वाज असंग सांग संग बाय हर। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का आपको फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। फार्मूला है यस एसीटी का ओ प्लस वाज आबली वर्ब प्लस बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओ डब्ल्यू बाय प्लस ओ एसीटी का यस। इसके आधार पे आपको सेंटेंस बनाया गया आई वॉज डूइंग माई वर्क। ध्यान रखेंगे कि मूलतः आई हमारा एक वचन का करता है, किंतु प्रेजेंट टेंस में आई बहुवचन में माना जाता है अंग्रेजी की दृष्टि से, और पास्ट टेंस में आई हमारा एक वचन में माना जाता है अपने मूल रूप में। इसलिए हम लोग
प्रेजेंट में आई के साथ डू लगाते हैं, प्रेजेंट में आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में हम आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग हम सामान्य स्थिति में नहीं करते, केवल कल्पनाओं की स्थिति में ही हम आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं, अन्यथा आई के साथ हम वाज का ही प्रयोग करते हैं। हो गया आई वाज डूइंग माई वर्क, बना दिया गया। माई वर्क को हम लोगों ने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया, माई वर्क वाज बीइंग डन बाय मी। निगेटिव में हम लोगों ने दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में नॉट लगा दिया, वाज नॉट बीइंग, वर नॉट बीइंग। इसके आधार पे उदाहरण आपको मिला, आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क, तो बन गया माई वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय मी। इंट्रोगेटिव में आपको वाज और वर आपकी पहले आई, बीन अपने जगह पर यथावत स्थिर रहा, बीइंग। अब हम लोग इसका उदाहरण देखें, वाज आई डूइंग माई वर्क, तो बन गया वाज माई वर्क बीइंग डन बाय मी। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट के लिए। तो पास्ट परफेक्ट के लिए अफर्मेटिव का हमने उदाहरण देखा, तो पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला हो गया अफर्मेटिव के लिए यस एसीटी का ओ, हैड बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओ डब्ल्यू, बाय प्लस ओ एसीटी का यस। इसके आधार पे आपको उदाहरण मिला, सीता हैड टेकन टी, तो टी हैड बीन टेकन बाय सीता। फिर निगेटिव के लिए आपको मिला, हम लोग हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किए, तो फार्मूले में भी हम लोगों ने लगा दिया, सीता हैड नॉट टेकन टी, तो बन गया टी हैड नॉट बीन टेकन बाय सीता। इंट्रोगेटिव के लिए हो गया, हैड आपका बाहर आ गया, बीन यथा स्थिति में ही विद्यमान है, तो हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, तो बन गया हैड सीता टेकन टी, तो बन गया हैड टी बीन टेकन बाय सीता। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का हो और यदि वह अफर्मेटिव हो, तो हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, विल या शैल लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड लिखेंगे, बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। उदाहरण आपके सामने है, वी शैल टेक टी, वी करता था इसलिए हम लोग शैल लगाए, लेकिन पैसिव वॉइस का करता टी हो गया, इसलिए हम लोग विल भी लिखे, तो हो गया टी विल बी टेकन बाय अस। निगेटिव में हम लोग देखें कि दोनों के बीच में दो शब्दों की सहायक क्रियाएं हो गई, विल बी शैल बी, तो दोनों के बीच में हम लोगों ने नॉट लगा दिया, विल नॉट बी और शैल नॉट बी। उदाहरण है, वी शैल नॉट टेक टी, तो बन गया टी विल नॉट बी टेकन बाय अस। इंट्रोगेटिव के लिए विल और शैल बाहर आ गया, बी अपनी यथावत जगह पे है, उदाहरण हो गया शैल वी टेक टी, तो बन गया विल टी बी टेकन बाय अस। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य हो, तो ऐसे वाक्य का हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव में हम लोगों ने फार्मूला देखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, बाय, और अंत में हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फार्मूला के बाद उदाहरण आप देखिए, लिखा है यू विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो बन गया क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय यू। निगेटिव के लिए हम लोगों ने बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रियाएं होंगी, तो नॉट उनके बीच में हो जाएगा, तो हो गया विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन। उदाहरण है, यू विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय यू। फिर आपका इंट्रोगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव में हम लोग विल और शैल को बाहर कर दिए, बीन अपनी जगह पे यथावत है, तो हो गया विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, तो हो गया विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय यू। इसके अतिरिक्त हम लोग यह देखेंगे कि चूंकि हमारे विल और शैल मॉडल हैं, तो इन्हीं मॉडल के फार्मूले के आधार पे यदि हमारे अन्य कोई मॉडल दिए गए हैं, चाहे वह वुड हो, शुड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, नीड हो, मस्ट हो, डेयर हो, यूज टू हो या टू हो, हम उनका भी एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि मूल रूप में है तो उनके साथ बी लगा देंगे, यदि उनके साथ हैव लगा है तो हम बीन का प्रयोग करके उनका एक्टिव से पैसिव विल और शैल के फार्मूले के आधार पे बना देंगे। यहाँ आपको बताया गया, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ विल और शैल वी यूज ऑल अदर मॉडल्स आल्सो, अन्य मॉडल का भी प्रयोग हम विल और शैल के आधार पर कर सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा इंपरेटिव हो, तो इंपरेटिव वाक्य का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो कुल 5 प्रकार के हमारे इंपरेटिव वाक्य हैं जिनका हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं।
पहला वह वाक्य जो मेन वर्ब से प्रारंभ हो, दूसरा वह वाक्य जो डू नॉट से हो, तीसरा वह वाक्य जो प्लीज से हो, चौथा वह वाक्य जो प्लीज डू नॉट से हो, और पांचवा वह वाक्य जो लेट से प्रारंभ हो। तो ऐसे वाक्यों का हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे? यदि हमारे पास फार्मूले हों तो उनका भी हम आसानी से एक्टिव से पैसिव बना देंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा मेन वर्ब से प्रारंभ है तो उसके लिए सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बी लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और अंत में हम अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे। उदाहरण आपको दिया है डू इट। डू यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, यहाँ पर यह डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यह मेन वर्ब है। फार्मूले के अनुसार हमने लेट लिखा, इट को सब्जेक्ट बना दिया, बी लिखा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, कोई अदर वर्ड्स नहीं था इसलिए हम लोग फुल स्टॉप लगा दिए। यदि दूसरे प्रकार का हो जो डू नॉट से प्रारंभ हो, उसके लिए सबसे पहले लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, नॉट लिखेंगे, बी लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। उदाहरण है डू नॉट टेक टी, तो यहाँ सबसे पहले लेट लिखेंगे, टी लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, बी और टेकन लिख करके फुल स्टॉप लगा दिए चूंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तीसरा वह वाक्य जो हमारा प्लीज से प्रारंभ होगा, हम प्लीज को हटा देंगे और उसकी जगह पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। पोस्ट में लिखा है इन प्लेस ऑफ प्लीज प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। शेष हमारा जो वाक्य बचेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसे हम उसी रूप में लिख देंगे। उदाहरण आपको दिया है प्लीज सिंग दिस सॉन्ग। हम लोगों ने प्लीज को हटाया और उसकी जगह लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू और सिंग दिस सॉन्ग को उसी रूप में लिख दिया। चौथा हमारा वह वाक्य है जो प्लीज डू नॉट से प्रारंभ होता है। इसके लिए सबसे पहले हम प्लीज डू नॉट को हटा देंगे, उसकी जगह लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, पोस्ट में लिख देंगे इन प्लेस ऑफ प्लीज डू नॉट के जगह पे हम उसको लिखने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी हमारा वाक्य बचेगा उसको हम बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में लिख देंगे। उदाहरण है प्लीज डू नॉट डू दिस वर्क। हम प्लीज डू नॉट को हटा देंगे, उसकी जगह लिख दिए यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू और फिर शेष वाक्य को उसी रूप में लिख दिए डू दिस वर्क। पांचवा हमारा वह वाक्य है जो लेट से प्रारंभ होगा। जब लेट से प्रारंभ होगा तो इसे एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, तो लेट को लेट ही लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बी लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, बाय लिखेंगे, अंत में हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उदाहरण दिया गया है कि लेट हिम प्ले ए गेम। हम लोग लेट को लेट लिखे, अ गेम को सब्जेक्ट बनाए, बी लिखे मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, बाय लगाए, अंत में हम लोग हिम को हिम के रूप में लिख दिए। एक बात का यहाँ विशेष हम लोग ध्यान रखेंगे कि लेट के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि लेट के बाद आपको यहाँ पे हिम लिखा मिला, अर्थात भले हम उसे सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं लेकिन वह रूप होगा ऑब्जेक्टिव केस का ही। क्योंकि लेट के बाद हमेशा हमेशा हमेशा